दोस्तों, बेरहम मुगल बादशाह औरंगजेब को उसकी क्रूरता और कट्टरता के लिए जाना जाता है, जिसने अपने भाई और पिता को भी नहीं छोड़ा। उस भाई को भी नहीं बख्शा जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला। मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल बाहर से जितना वैभवशाली दिखता था कि अंदर से उतना ही खूनी संघर्ष से जूझ रहा था। शाहजहां के बाद गद्दी के लिए शहजादों के बीच हुए संघर्ष ने साबित किया कि सत्ता पाने के लिए मुगल किस हद तक जा सकते थे। शाहजहां के चार बेटे थे: दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां की उम्र ढलते ढलते मुगल साम्राज्य की कमान संभालने के लिए चारों ही खून के प्यासे बन गए थे। हमेशा ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुए सत्ता के संघर्ष की चर्चा की जाती है, लेकिन शाह शुजा को जानेंगे तो पता चलेगा कि औरंगजेब की राह में ये कितना बड़ा रोड़ा साबित हो सकते थे। दारा शिकोह को अपने रास्ते से हटाने के लिए औरंगजेब ने मुराद और शाह शुजा को अपने मिशन में शामिल किया। शाह शुजा ने औरंगजेब की मदद कैसे की, इसे समझने से पहले यह जान लेते हैं कि उसने कैसे उसकी जान बचाई थी। मुगलों के दौर में समय समय पर शहजादों को अपना हुनर दिखाने की परंपरा थी। ऐसे ही एक मौके पर शाहजहां के शासनकाल में शहजादा औरंगजेब अपना रण कौशल साबित करने के लिए मैदान में उतरे और हाथी से भिड़े। हाथी और औरंगजेब के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। इस दौरान हाथी बिदक गया और औरंगजेब की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तभी जान बचाने के लिए औरंगजेब ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया। घायल हाथी और खूंखार हो गया और औरंगजेब के घोड़े को कुचलकर मार डाला। अब वो औरंगजेब की तरफ बढ़ने लगा। घोड़े से गिरने के बाद औरंगजेब जख्मी हो गया। औरंगजेब की जान नहीं बचेगी, यह साफ लग रहा था। तभी अपनी जान पर खेलकर हाथ में मशाल पकड़े हुए शाह शुजा वहां पहुंचे और भिरत के दौरान कूद गए। इससे हाथी का ध्यान भटका और औरंगजेब बच गया। इस मुकाबले में सही मायने में जीत के हकदार रहे शाह शुजा। मुकाबला देख रहे लोगों ने शाह शुजा की हिम्मत और भाई से प्यार के कसीदे पढ़े। बढ़ती उम्र और पत्नी के गम में शाहजहां बीमार हो चले थे और बेटों में सल्तनत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी थीं। औरंगजेब के पास दक्कन और शाह शुजा के पास बंगाल की कमान थी। वहीं मुराद गुजरात पर काबिज था। शाहजहां चाहते थे गद्दी दारा शिकोह संभालें, लेकिन औरंगजेब की नजर हमेशा से ही सिंहासन पर थी। इस खतरे को भांपते हुए औरंगजेब ने चाल चली और अपने दोनों भाइयों को दारा के खिलाफ भड़का दिया। औरंगजेब यह बात अच्छी तरह से जानता था कि शाह शुजा और मुराद के पास बड़ी सेना है, इसलिए दोनों भाइयों को अपनी तरफ मिला लिया। औरंगजेब ने शाह शुजा की मदद से पहले दारा शिकोह को गद्दी से दूर किया और फिर हत्या करा दी। शाहजहां को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब औरंगजेब के लिए शाह शुजा ही सबसे बड़ा कांटा था, इसलिए उसने उसे दूर करने की चाल चली। औरंगजेब ने शाह शुजा से कहा कि अगर वो उसे बादशाह मान लेता है तो वो इलाके दे दिए जाएंगे जहां वो शासन कर रहा है। शाह शुजा को यह एहसास हो गया था कि औरंगजेब की नीयत खराब हो गई है। दोनों के बीच विरोध बढ़ा और जंग का ऐलान हुआ। जंग के दौरान शाह शुजा के पास सैनिकों की कमी होने के बावजूद उसने औरंगजेब को हताश कर दिया। शुजा की रणनीति के कारण औरंगजेब के सैनिक पीछे हटने लगे। हमलों से बचने के लिए औरंगजेब ने इधर उधर भाग रहे हाथियों के पैर बंधवाए और लाइन से खड़ा करके दीवार बना दी, जिसने बचाव किया। औरंगजेब की यह रणनीति काम कर गई। अब उसकी सेना ने शुजा के सैनिकों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। अंतत शाह शुजा की हार हुई और वह पहले ढाका और फिर अराकान पहुंचा। औरंगजेब भी वहां पहुंचा और शाह शुजा को मार दिया। इस तरह जिस भाई ने औरंगजेब की जान बचाई, सत्ता के करीब पहुंचने में मदद की, उसे मौत नसीब हुई। तो आज हमने बेरहम मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।